मैं थोड़ा सा पानी पियाऊं। Your attention please. Ladies and gentlemen, now the National Car Rally is going to be flagged down. Many eminent people are participating in this rally. Some of them are Mr. Alok Ganguly from Calcutta, Mr. Masood Bey from Bangalore, Mr. Ramanathan from Madras, Mr. Raj Kumar Mehra from Bombay, and many others. Now hold your breath to watch the most thrilling event of the day. देखो वो पीली कार चलाने वाला ही जीतेगा, ये मेरी शर्त है। टेरी में जीत गया। अरे क्या जीत गया, जानते हो मेरी क्या स्पीड है? 120 किलोमीटर फी घंटा से सुई नीचे उतरती नहीं। कहीं कोई नीचे दब के मार बना रह जाए, इस वजह से मैं ड्राइवर साथ में रखता हूँ। खैर तू घर क्यों नहीं आता मुझे ये बता। मुझे वहाँ बोरियत होती है। अकेला तो मैं भी बोर होता हूँ। बैठ गाड़ी में। किस लिए? एक कप चाय हो जाए।
लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाता हूँ। या नॉट एट ऑल, थैंक यू। ओके, बाय। या बाय बाय, सी यू, बाय बाय बाय। Give it to me. Excuse me. That's all right. Yeah. Autograph, What? please. Oh. Going to be popular, huh? नाम क्या है? Elizabeth. हाँ, एलिजाबेथ। Are you studying? No, I'm working. Working? She's working. Where? Hotel Atlantic. You own it? No, I'm telephone operator. Oh, telephone operator. Hello. Okay. ये autograph होना ना इन तीन में भी? Yeah. Yes. Romantic, yellow. Yes. अच्छा, take it. Thank you. Yellow. Thank you. अच्छा, तो उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, शाम को He's making fun पार्क of में you. मुलाकात करके What? वहाँ हम सारी कहानी तुमको सुनाएंगे। अभी जरा अभी देखो ना, ऐसा बात ऐसी है कि अरे Hey, come on. what the hell? well, I didn't expect her. अरे जाएगी कहाँ? Hi. ड्राइवर, आज की कार रेस में हमारा राजू फर्स्ट आया ना? आता क्यों नहीं? छुटपन से ही कारों के पीछे वो पागल है। अब बड़ा होकर कार चलाने में एक्सपर्ट हो गया। आखिर है ना मेरा बेटा। हर काम में एक्सपर्ट है, पर परिवार का बंधन नहीं है उस पर। हाँ, होगा भी कैसे? 5 बरस की उम्र से उसे कॉन्वेंट में क्यों डाल दिया? राधा, मेरे कुटुंब में बिजनेस करके करोड़पति बनने वाले तो हुए, मगर कोई ऑफिसर आज तक नहीं हुआ। ये कमी पूरी करने के वास्ते उसे ऊंची तालीम देकर आईएएस करवाने की मेरी दिली ख्वाहिश है। कॉन्वेंट जाने से वो अच्छी शिक्षा पाएगा, डिसिप्लिन सीखेगा। हाँ, इसीलिए मैंने उसे कॉन्वेंट में भेजा था। Excuse me, do you know where Miss Elizabeth is working? मालूम नहीं सर। Excuse me, do you know where Miss Elizabeth is working, please? You mean Elsa? Oh, yeah. She's behind the store. Here. अरे Hotel Atlantic, good morning. गुड मॉर्निंग। Just a minute, I'll connect you. क्यों आए हो? क्षमा मांगने। मैंने कल जो आपका मजाक उड़ाया था, किसी घमंड की वजह से नहीं, पैसे की शान दिखाने को भी नहीं। ये कहिए कि मैं बुद्धू हूँ। Good morning, Hotel Atlantic. Just a minute. Speak on. होटल अटलांटिक, गुड मॉर्निंग। यस, क्या? कौन चाहिए? वो तो कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। हाँ, मैं कह दूंगा उनसे। ये क्या? सारे पन्नों पे ऑटोग्राफ? कल जो गलती की थी ना, उसकी सजा। ओके। अब खुश है ना? Thanks. Oh, bye. Good morning, Hotel Atlantic.
प्लीज होल्ड ऑन। एक खास बात कहना भूल गया। एल्सा सुंदर है। आओ मेरे साथ, घर छोड़ दूं? घर कहाँ है? वहाँ पर है। ये है पापा का वर्कशॉप। हाँ। और वहाँ जो वेल्डिंग कर रही है मेरे पापा है वो। उन्होंने देख लिया तो क्या? क्या कहेंगे? बिगड़ेंगे। किस पर? जिसे पहचानते नहीं उस पर मारेंगे भी। ओह, तो मैं चला। रुको रुको रुको, पहचान मैं करवा दूंगी। आओ। ओके। पापा, पापा देखो जो मेरी फ्रेंड है। सवेरे बस स्टॉप पे मिले थे। मुझे जब ऑफिस पहुंचाने गए तो मैं कीचड़ में फंस गई। होटल जाके कीचड़ धोया तो काम को देर हो गई। ये नाइट शिफ्ट में काम करने वाली थी। मैंने सोचा इसको घर क्यों ना पहुंचा दूं। राजू अब तुम जाओ। मैं घर पहुंच गई। बाय। हाँ। बाय। होटल एटलांटिक, गुड मॉर्निंग। क्लास में नहीं गए तुम? हाँ हाँ। You have your meeting in the evening. Go to your class, please. Okay? Bye-bye. Hotel Atlantic, good morning. What? You again?
हाँ, ये नौकरी है। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, ओके? राजू, राजू, मैं भी आती हूँ। ये भाड़े पे नहीं चलती? नहीं चलती तभी तो इसी पे बैठना है। अब चलो और कहीं भी पटक दो। ये बाइक यहाँ से तो 1 इंच नहीं चलेगी। सच कहती हूँ? सच कहता हूँ। देखा, गाड़ी 1 इंच भी नहीं चली। जहां भी जाओगी हमें पाओगी। चर्च में घुस के ये न सोचना कि मैं चला जाऊंगा। आज मैं नहीं जाता। एल्सा! कैसा सुहाना समा है। हाँ है तो। हमारा आपस में संबंध क्या है? फ्रेंड्स का। लेकिन मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। लव। क्या मैं भी आगे बढ़ूं? बढ़ो। ओके। नो। प्रेम में तुम क्या नोच के खा जाओगे मुझे? यही दोष है तुम मर्दों में। तो क्या जेब में प्रेम को पुड़िया बना के रख दूं? प्रेम मन की एक सुंदर अनुभूति है। मेरा सिर। प्यार भरा दिल कांच के खिलौने की तरह होता है। जरा सी ठेस पहुंची और वो मिला खाक में। किसी प्रेम की कॉलेज की प्रोफेसर लगती हो जाऊंगी एक दिन। आज तक थ्योरी की थी, प्रैक्टिकल अब शुरू हुआ है। क्या बात है। हाँ? बस बस। हाथ पकड़ने से क्या होगा? स्लीव पकड़ो। कपड़ा पकड़ लूं? कपड़ा तो दुकान पर भी मिलेगा मुझे। मगर ये तुम्हारी शर्ट है ना। राजू, राजू से एल्सा को प्यार है क्या मैंने कहा था? नहीं, पता नहीं। मैंने नहीं कहा। अरे तो पूछा होता। चलो पूछ के देखो। सच्ची बात तो ये है, हौसला नहीं हुआ पूछने का। पूछने पर तुम ना कर देती तब क्या होता? अच्छा आप पूछ के देखो। एल्सा, डू यू लव मी? राजू को क्या लगता है? राजू को लगता है कि एल्सा को प्यार है। किस में है? What? किस में है? यहाँ यहाँ पर। सवाल का जवाब तो मुझे मिला ही नहीं। कैसा सवाल? चाहती हो या नहीं मुझे? एल्सा को राजू से जरा प्यार नहीं। फिर? बेहद 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 प्यार है। एल्सा, तुम नहीं जाओगी। सहेली के साथ जाने में क्या बुराई है? थोड़े दिनों से कश्मीर देखने की ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो मुझे भी है, लेकिन अभी नहीं। किस लिए? कह दिया ना मैंने। प्यार कहाँ मानना होगा? अगर मुझसे प्यार है तो तुम मानो। क्या हर चीज के लिए राजू का हुक्म मानना होगा? नहीं होगा। किस लिए? शादी करनी है मुझे तुमसे। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मेरा फैसला है। अचानक इसे तय कर लिया तुमने? ये तय तो किए। ये बताना मुश्किल है ना? That's a good reason. इसी को कहते हैं लव। ठीक है। मैं गरीब बाप की बेटी, राजू मालदार का बेटा। How stupid. मैं क्रिश्चियन गर्ल, राजू हिंदू। Bloody stupid. Are you a good Christian girl? Well, I'm a girl and I'm good. Well, I am a man. No, you're trying to be. Okay, agreed. I'm a boy and I'm not good. Well, I can suffer a bad boy like you.
ओके देन, तब तो ये कश्मीर की बात कैंसिल ना। अरे अरे, एक वजह है उसकी, भूलना मत। एल्जा के बिना राजू एक पल भी नहीं जिएगा। एल्जा को अपना राजू पसंद है, जम्मू एंड कश्मीर पसंद है। एल्जा को ये पसंद बजेले कितने हैं? वॉच नहीं है। रात दिन मालूम करने को वॉच हो ना। फिर काय को टाइम पूछेला था? अरे अपन का छोकरी टाइम से घर में आने को मांगताज की नहीं, मांगताच कभी आने को बोला? बोलीच नहीं। तुम्हें जिसको खुला छोड़ेले हो। कैसे अपन खुला छोड़ेला है उसको? बांधेगा तो छोड़ेगा ना। कोई जवान छोकरा अपन का छोकरी को बाइक पे छोड़ने को आता देखा? देखा। छोकरी को पेट होएगा तो? मोटरसाइकिल से कैसे किसी को पेट होएगा? जो पेट होएगा तब बच्चा होएगा। उफ़ो, कैसा हलकट का माफक बोलता है तुम। पाप हो क्या अपन का बेटा फिर जाएगा? मरियम, कम हियर, कम हियर। किसको हलकट बोला? कोई आई लेला है। देखो आया तुम्हारा बेटी। तुम उसको नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। किधर में रही थी? पापा, राजू को आपसे कुछ बात करना है। तो उसका बात उस रीच को बोलने को बोलो। तेरा वकालत नहीं मांगता। बोलो। मेरी एल्सा से विवाह करने की मंशा है। मेरी भी यही मंशा है। पापा, कुछ तो बोलिए। छोकरा किधर में रहता? जमींदार बाड़ी। जमींदार चंद्रशेखर मेहरा का पिता। कितना पैसा मोटर बंगला है तुम्हारा पास में? अपन का घिसेला पिटेला वर्कशॉप है। मोटर पण नहीं, बंगलापन भी नहीं। मुझको मोटर बंगले से कोई लगाव नहीं। काय को? अपन भी इज्जत रखता है। ये मैरिज करने को छोकरे का फादर छोकरी के फादर को बोलने को आने को होना, तभी अपन बोलेगा। छोकरा अपन से अपन का छोकरी मांगेगा तो अपन क्या बोलेगा? किधर में जाके तुम शादी बनाएंगा? बांधा नहीं, अपन रोकेंगा नहीं। पर अपन का छोकरे का फादर से बात होना। तब मैं कल ही डैडी को भेज दूंगा। तुम्हारा बाप से जब ही अपन छोकरी का मैरिज का बात करेंगे। ओ, तब मैं चलता हूँ। राजू का महल है? डैडी का। अरे आओ, अंदर आओ। ये सब देख के डर लगता है मुझे। ठंडा लगे दो उन्हें। कितनी बार ये बताना पड़ेगा तुम्हें, नॉक करके मेरे कमरे में ना आओ। सॉरी डैडी, भूल गया मैं। कहो क्या बात है? डैडी, नीचे हाल में तशरीफ लाइए। हैं? एक लड़की आपके दर्शन करने आई है। मेरे दर्शन करने? वेरी गुड, वेरी गुड। आज बेटा तुम घर का रास्ता कैसे भूल गए? कब आए? जी अभी आए। डैडी, कौन है ये बच्ची? ये मेरी दोस्त है डैडी।
ओहो, यही है जो दिन तुम्हारे ऑटोग्राफ के पीछे पड़ी हुई थी। जी हाँ। हाँ डैडी, आपने ठीक पहचाना। उसके बाद से हम दोनों का मेल बढ़ गया। तुम इसके साथ पढ़ती हो? नहीं, और काम करती है। कौन सा काम? होटल रिसेप्शनिस्ट, नहीं टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का काम बड़ा ऊंचा काम है, साधारण लोगों के बस का नहीं है। बैठो बैठो, कुछ काम तो है। पिता क्या है? जी इनके पिता एक वर्कशॉप के मालिक हैं, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटो वर्कशॉप? हाँ। ऑटो वर्कशॉप? हाँ। ऑटो वर्कशॉप में तो काफी पैसा लगाया होगा, काफी पैसा कमाया होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या नाम है? एल्सा। पिता का नाम भी होगा? डिक्रूज। डिक्रूज? डिक्रूज तो हमारे शहर में कई हजार होंगे, मैं हर एक को नहीं पहचानता। हाँ, इसे तुम यहाँ पर क्यों लाए हो? डैडी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने सोचा मैं इल्जा के साथ आपका परिचय भी करा दूं। इल्जा के डैडी के घर किसी वक्त जाकर हमारे विवाह की बात उनसे आप कीजिए। ये क्या मुश्किल है? ख्याल तो तुम्हारा खूबसूरत है। यानी कि जमींदार चंद्रशेखर मेहरा डिक्रूज के वर्कशॉप में जाके उसे कहें कि आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ कर दें। आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। करेक्ट करेक्ट, जरूर पूछूंगा। दवाई ले लो। ये लो। राजू कब लौटे? मैं अभी लौटा हूँ। राजू की बात छोड़ो, इसको तो देखो। जाओ। कौन है ये बच्ची? ये छोकरी डिक्रूज की बेटी है। बड़ी मोटरों वाले हैं, ये बहुत बड़ा वर्कशॉप का मालिक है। डिक्रूज उन महाराज की बेटी की नौकरी है, बड़ी नौकरी, टेलीफोन ऑपरेटर। मेरी यानी कि जमींदार चंद्रशेखर मेहरा की बहू बनाने को युवराज ले आए हैं। हंसी उड़ा रहे? हाँ, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो, मान गए, बुद्धिमान हो। हंसी नहीं उड़ाऊंगा, मैं खुशी खुशी हाथ पकड़ के बेटे की बहू बना के तुमको इस घर में लाऊंगा। बेवकूफ। पैसे के पीछे पागल लड़कियां इसी तरह लड़कों को फंसाती हैं। डैडी, जो कहना है सोच के कहिए। शट अप। राजू, जिनको इज्जत दी उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। इनको तो प्यार है पैसे से, पर मुझे प्यार है सिर्फ तुमसे। यहाँ मैं नहीं रह सकती। इफ यू गॉट टू टॉक टू योर फादर, गो। डैडी, ये क्या कर डाला? राजू, क्या कह रहे हो? जिससे मुझे प्यार है उसी से ब्याह होगा मेरा। उसी से ब्याह होगा। अगर उस भिखारन से डैडी ब्याह करना है जी तो कर लो, मगर चंद्रशेखर मेहरा के बेटे के रूप में तुम यह ब्याह नहीं कर सकते। भिखारी की तरह उसके साथ तुम खुशी से शादी कर सकते हो, लेकिन याद रखना इस जायदाद में से एक कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, ऐसा ही होगा डैडी। ओहो, राजू बचपन से ही जिद्दी लड़का है। आपका इकलौता बेटा है वो। अपने बेटे की इच्छा क्यों नहीं कर देते पूरी? एल्जा, हंस क्यों रही हो? हमारा विवाह अब नहीं हो पाएगा। डैडी चाहे न चाहे हमारा ब्याह होके रहे। सच्ची? सच्ची। फिर ये क्या मुंह क्यों बना रखा है? थोड़ा मुस्कुराओ, जरा प्यार से बाइक चलाओ। लेकिन तुम्हारे डैडी ये मानेंगे? हाँ, मेरे पापा खुश होंगे। मेरे पापा को रुपए पैसे का लालच नहीं है। हमारा ब्याह वो बड़ी धूमधाम से करेंगे। ये जान के शांति मिली मुझे। जरा हंसिए तो पिकनिक का मूड बने। बन जाएगा। पापा, मैं राजू के डैडी के घर होके आई हूँ। राजू का डैडी आने को बोला? डैडी अब नहीं आएंगे। हाँ? पापा जरा सुनो तो। ये शादी उन्हें मंजूर नहीं है। ये शादी आप करवा दीजिए। कभी नहीं। तब क्या आपको भी पैसों का लालच हो आया? मालदार का माफूक अपन का भी इज्जत है। डैडी की इज्जत तो बस पैसे में है। अपन का छोकरी मालदार के छोकरे को फंसाया है, लोग बोलेंगे। ये सुनना अपन को नहीं मांगता। पापा, आप भी शादी की परमिशन नहीं देंगे? नहीं। मैं घर छोड़ दूं फिर? छोड़ दो। अगर हम ब्याह कर लें? कर लो। मैं छोड़ के चली जाऊंगी आपको। चली जाओ। मैं जाके यहाँ लौटूंगी नहीं। मत लौटना। चलो राजू, हम लोग चलें।
राजू की डैडी का बंगला राजमहल है तो ये राजकुमार की हवेली है। ये घर मेरी माँ का है। माँ के मरने के बाद इसमें ताला लगा पड़ा रहता था। स्कूल में पढ़ते वक्त हॉस्टल घर था। कॉलेज में पहुंचा तो हॉस्टल लाइफ को गुड बाय बोल के यहाँ बसा। ये कोई बड़ी बात नहीं, सुख मिला ना। सब ऐसा समझते हैं राजू एक मालदार का लड़का है, मालदार पिता की तरह जिंदगी बिताता है। लेकिन माँ ने जो भी छोड़ा है उसकी कमाई तक मैं नहीं लेता। डैडी का मैनेजर मुझे महीने में जो खर्च भेजता है उसी पर गुजारा चल रहा है। ये मकान, यहाँ लगा हुआ सामान, यहाँ की कोई चीज मेरी नहीं है। कुछ मैं इस घर में किराएदार की तरह हूँ। और ये मकान में किराया दिए बिना रहना जरा नहीं भाता मुझे। ये बात है तो अपने डैडी के बंगले में क्यों नहीं रहते? ये डैडी और छोटी माँ ने भी समझाया, पर उनकी बातों का असर मुझ में न हुआ। मुझे अकेलापन पसंद है। जिसे अकेले जीवन बिताना पसंद है, ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे निभाऊंगी? अरे इसी पल से अकेले जीवन को गुड बाय बोल दिया। नहीं नहीं, सुनो, चंद्र और अकेले रहने में भला है। यहाँ मैं, राजू वहाँ, नहीं तो राजू यहाँ, मैं वहाँ। ओहो, ऐसा किस लिए? मेरी मर्जी। ओह एल्जा, ऐसा न करो एल्जा, प्लीज प्लीज प्लीज। एल्से? क्या? अकेले डर लगता है मुझको। इतनी रोज अकेले कैसे बिताए? सोना मुश्किल है। आंखें क्लोज कर लो, काफी है। करके देख चुका। थोड़ी देर तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करके बाहर आ जाऊंगा। अरे वहीं से करो मीठी बातें, चल जाएगा काम। काम तो चल जाएगा, मगर तुम्हारा मुंह नहीं दिखाई देगा। कल सब रजिस्ट्रार की इजाजत से हम खूब खुल के बातें करेंगे। तब तक स्वीट ड्रीम। एल्से, एल्सा, I love you. I know it. Go to sleep. Damn it. रुको रुको रुको, यहाँ पे रुको। ओह, गिरजे में जाना है? प्रार्थना करके आओ। तुम भी आओ ना। मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारी प्रार्थना काफी है। आज तो तुम भी चलो, चलो ना। ना मैं चर्च में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में। देवताओं को परेशान क्यों करूँ? तेरा विश्वास तेरी रक्षा करे, बस आप प्रार्थना करो। मैं आज तुम्हारे वास्ते प्रे करूंगी। प्रे करो तो अपने लिए करो। राजू। नो, नो आर्ग्यूमेंट, गो एंड प्रे, जीसस अवेट। अब जानती हो क्या हो तुम? मिसेस एल्जा राजू। घर में चलो। मिसेस एल्सा राजू चलेगी नहीं। फिर क्या, मैं उठा ले चलूं? यू सेड इट। ये क्रिश्चियन लोगों के यहाँ की रीत है। राजू अगर ये नहीं जानता तो अब जान ले। चलो लेके। उठाना ही पड़ेगा। ओके।
क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। घर की 3 परिक्रमा लगाए बिना घर में ना घुसना। परिक्रमा लगाना तो हिंदुओं की रीत है। ये ब्याह 2 धर्मों का मिलाप है, रीतियों का भी मिलाप हो जाए। चलो। ओके। ओह बेचारा। पहली जगह जानता तो हिंदू लड़की के साथ क्या करता। स्टैमिना नहीं है ना? छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा ही। राजू इकलौता बेटा है आपका, क्या बेटे की तकलीफ देखकर पिता को तकलीफ ना होगी? बेटा अगर अपने पिता का कहा न माने तो क्या पिता को तकलीफ न होगी? मैंने कितना मना किया, फिर भी नालायक ने उस 2 टके की छोकरी से रजिस्टर्ड ब्याह कर ही लिया। बच्चे को माँ बाप का प्यार न मिलने से यही होता है, जिसने प्यार दिया उसका हो गया। लेकिन अब दुखी होने से क्या फायदा? आज से मेरा कोई बेटा नहीं, जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उसे। ये कौन सी अकलमंदी है? ये अन्याय है। ये उपदेश मत दो मुझे। ये उपदेश थोड़े ही है। मैं राजू की सौतेली माँ हूँ। कल हर आदमी कहेगा सौत माँ ने उसको पिता की जायदाद से महरूम कर दिया, कल गालियां किसे खानी होंगी? मैं कहती हूँ जायदाद राजू को ना दोगे तो फिर और किसको दोगे? तेरे दादा को दूंगा, जिसे मेरी खुशी होगी दूंगा, मंदिरों धर्मशालाओं को दूंगा। अपना काम देखो। बड़ी आई पूछने वाली। छोकरी को बिगाड़े रहा है। अपन बिगाड़े ला सो। डैडी मम्मी का बात ठुकरा के वो उस जवान छोकरे से शादी बनाया। हाँ, जवान से शादी नहीं बनाने का ऐसा तो नहीं बोलेला। अभी बच्चा होएगा तो अपन उस बच्चे का खुशी का दुआ मांगेगा। फिर उनको घर में बसाना मांगता। उनको नको। क्यों नहीं? छोकरी को पगार मिलता, छोकरा मालदार है। अपन कभी उनका पैसा नहीं लेगा, ये स्पैनर पकड़ के जो अपन कमाएगा वही अपन का लिए बस। अपन से मिलने को आएगा फिर क्या बोलेगा? अपन भगा देगा। अच्छा। अरे उठो। अरे उठो। सोने भी दो इल्जा। जल्दी उठो मैंने कहा। थक गया हूँ। अभी पढ़ो जाके। ओहो एल्से, जरा सो लेने दो ना। छोड़ो बहाने बनाना, अभी बजी है 8, 12 बजे तक बैठ के पढ़ो। आज के बाद रोज नियम से 12 बजे के बाद तक पढ़ूंगा। कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगी मैं। किसी भी हाल में 12 बजे तक तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 3 बजे उठ के पढ़ूंगा। सवेरे दिन चढ़े तक। सच्ची। खेल तमाशा मत समझो, तुम्हें फर्स्ट आना है। डैडी चाहते हैं कि तुम IAS हो तो मेहनत करो, नतीजा देखा जाएगा। ऐसा उन्हें कौन सा सुख मिला है हम लोगों से। उनकी ये मुराद पूरी करके मुझे आनंद होगा। ओके। मुझे अब तुम पढ़ने भी नहीं दोगी।
अब काफी पढ़ लिया बस। नो 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 नो, पढ़ो पढ़ो, बाद में चाय दूंगी। ओके? जनाब, मैंने 12 बजे का अलार्म लगाया था। ये 9 बजे कैसे बज उठा? अलार्म से पूछ लो। राजू जागे तब मैं कैसे सो पाऊंगी? सोगी नहीं? क्या हमेशा मेरे साथ यूं ही जागोगी तुम? हाँ डार्लिंग। दिल से आज ऐसी गलती हो गई। आज के बाद यकीनन पूरे 12 बजे तक पढ़ूंगा। ओके? मुकरोगे तो नहीं? तो चलो सो जाओ। मगर सुन लो तुम, राजू की नौकरी लगने के बाद ही संतान पैदा करूंगी। ये तो पुरानी बात हो गई ना। नो, गेट माई पिल। गेट माई पिल। लघु कुटुंब, संतुष्ट कुटुंब। हमारा कुटुंब लघु से लघु कुटुंब है, तुम और मैं। इनकम टैक्स अकाउंट फाइल कर दिया? इनकम टैक्स की फाइल ऑडिटर भेज रहा है। बस इस बरस भेजा सारा रुपया मिस्टर राजू ने लौटा दिया। किसने तुमसे कहा था रुपए भेजने को? भेजने को मना नहीं किया किसी ने, इसलिए मैंने भेजा। ठीक है, हम मना कर रहे हैं। ये नहाने के बाद कैसे सुख मिलता है? लेकिन मुझे तो नहाते रहने में सुख मिलता है। खेल से को बेकार बातें बंद, भोजन करो। 2 प्लेटों में खाना क्यों परोसा? अगर इससे ज्यादा बोले तो दूंगी एक। भोजन कैसे बोलो? क्या बात है, मेरा कमाल है। यूं कहो कि मेरी मेहनत कुछ नहीं। इन करेलों को मसाले में भूना मैंने दूर की है इनकी कड़वाहट। मैंने काटे करेले। काटने से ही स्वादिष्ट बन गए।
एल्से, क्या जबान पे ताला लग गया? चली मैं तो। एल्से, आज एक जरूरी बात बतानी है। बताने की बात कर रहे हो और चुप भी साधे हो। इतने टाइम से मेरे मुंह की तरफ टिकटिकी बंधी है। तुम्हारी सूरत देखने के बाद अचानक बात का सिर पैर फूल जाता हूँ। तो मैं पीठ किए लेती हूँ। नहीं, वहां पे चली जाओ। हाँ, वहां पे चली जाओ? ऊंचा बोलोगे? जाओ ना। लो सुनो, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। तुम्हारा प्यार मिलने से पहले मैं तो ये भी नहीं जानता था कि प्यार क्या चीज होती है। प्यार की धूप लेकर तुम मेरे जीवन में आई, मगर अब तक मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। तुम्हारे चेहरे पर खुशी की लहर देखने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए मैं जो करूं कम है। एल्से, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। एल्से, मेरी प्यारी एल्से, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकूंगा। एल्से, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, कह नहीं पा रहा। अब तुम बोलो। मुझे बोलना होगा? मैं प्रयास जाऊं? राजू, मेरे राजू, मुझे तुम्हारी तरह बोलना नहीं आता। इतना ही कहूंगी कि मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। राजू से मुझे प्यार है और सदा रहेगा, मरते दम तक। नहीं, मरने के बाद भी मौत भी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। एल्से, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। आओ। मैं बाद में खा लूंगी। एल्से, ये क्या? दोनों का साथ में खाना अच्छा नहीं लगता? अब हमारा प्यार सूखने लगा है ना? प्यार भी कहीं सूखता है? अंदर जाके जो बना है ले आओ, हम दोनों मिलके खा लेंगे। मैं बाद में खा लूंगी। ये बात गलत है, मैं भी खाना लेके आता हूँ। सुनो तो। छोड़ो ना।
एल्से अपनों से आंख में चली। किफायत शुरू हो गई। I'm sorry. I'm sorry. मुझे प्यास नहीं है। दोनों को प्यास नहीं। कल मेरी एक छुट्टी और है, हम दोनों मिलके डैडी को मिलने चलेंगे। हाँ, किसके डैडी? क्या फायदा? हमारा प्रेम कितना गहरा और अभी है। जमींदार चंद्रशेखर मेहरा के बेटे को एक मामूली वर्कशॉप मैकेनिक डिक्रूज की बेटी ने टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करके बिना पैसे IAS करा दिया। इसको यह अहंकार है। डैडी उसको कुछ मत कहिए। बेटी की बात मान लीजिए ना। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। खर्चे के लिए भेजे हुए पैसे इसने लौटा दिए। IAS करके फौरन ही पत्नी को साथ लेकर यहाँ आ थमका। सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने नहीं, मेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए। नौकरी मंजूर करने से पहले डैडी का आशीर्वाद पाने आया था मैं यहाँ। जिसे मेरा पैसा नहीं मिलेगा उसे आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। अपनी माँ की दौलत का जब भी तुम चाहो आकर हिसाब मांग लेना, मगर सुन लो, जिस समय अर्थी उठेगी मेरी, उस समय तुम दोनों सामने मत आना। राजू, मैं तुम्हारी सौतेली मां जरूर हूं, लेकिन मैंने सदा ही तुम्हें अपने बेटे के समान माना है। ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी और संपन्न रखे। मैडम साहब बुला रहे हैं। सवेरे 7 बजे। यस सर। अच्छा, मेरे आने से पहले बोर्ड भी लग गया? बोर्ड न लगाती। जीप में जब तुम पहुँचे तो सब कलेक्टर तो नहीं, ऐसे लगे जैसे पुलिस किसी मुजरिम चोर को पकड़ के लाई है। ख्याल तो ठीक ही है। मैंने टाका डाला है, मैं चोर और मुजरिम हूँ, लेकिन मुझे कोई पकड़ ना सका। जानती हो कौन सी चोरी? तुम ही बताओ। तुम्हें चुराया, लाके शादी की ना तुमसे। बात है उल्टी। राजू को भगा लाई है एल्सा। अब चाहे मुझे पुलिस पकड़ ले या भगवान, कब उसकी पुलिस आके ले जाए मुझे कौन जाने, है ना? हाँ, फौरन कलेक्टर से स्टे ऑर्डर ले लूंगा मैं, फिर इस जीप की सवारी छोड़ देंगे। मैं एक कार खरीदने के मूड में हूँ। ढोल लगा पिटने। मालदार का बेटा आज बाप की भाषा बोल रहा है। अरे मुझ जैसे पैसे वाले के कार उपयोग करने से तुम्हारे पप्पा जैसे मेहनत करने वाले लोगों को वर्कशॉप में रोटी मिलती है। हाँ, एक और बुर्जुआपन दिखाने का प्लान है। एक नौकर को मैंने बुलाया है। किस लिए? वो नौकर घर संभालेगा। मैं क्या करूंगी फिर? दिल से नौकरी और घर दोनों कैसे संभालोगी? मुझे कैसा बुद्धूपति मिला? अपना घर मैं खुद चला लूंगी। अगर ये मंजूर नहीं तो मैं मायके चलूं। ओह मेरे दिल की रानी, ऐसे मत जाओ। तुम्हारे बिना एक पल जीना मुश्किल है। नौकर वोकर कोई नहीं चाहिए मुझे। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। सच्ची? सच्ची। बच्चे भी नहीं? हाँ, रुको 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 रुको। बच्चे चाहिए, मगर जिन्हें देना एल्सा के हाथ में है। अच्छा, क्या दोगी मुझे, बेटी या बेटा? राजू को क्या पसंद है? एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी। अपन ने सुंदर सा नाम भी रख लिया है उसका।
क्या रखा? यू ब्रूट! काय को तुम बोलता नहीं? ये इधर में क्यों आया? राजू ने भेजा है इस वास्ते कि पापा और मम्मी ये घर छोड़ के हमारे साथ रहें। बोलो मैन क्या करेगा? अपन नहीं जाएगा। कलेक्टर का माँ बाप बन के उधर में रहना, फोकट का रोटी तोड़ के आराम का जिंदगी काटना डिक्रूज को नहीं मांगता। 10 बरस का उम्र से अपन जो स्पैनर उठाया मरने पर ही छोड़ेगा। बीमार होंगे तो किधर में जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल को जाएगा। पापा ऐसी बातें मत करो। राजू दामाद है आपका। इसीलिए डिक्रूज उधर में नहीं जाएगा। आज से हर महीने मेरी तनख्वाह यहाँ आ जाएगी। लव मैरिज किया है ना, हर महीने का पगार अपना पति के हैंड में देना। अब उनको वर्कशॉप में जाने का है तो मम्मी से बात करो। बस बस, तुम ये अचार का बड़ा टुकड़ा दो। क्या कह रही हो ये? अगर तुम बड़ा टुकड़ा चाहो तो ले लो। नहीं। इमली भी खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही? नहीं नहीं। एल्से, हमारा ब्याह हुए कितने साल हो गए? परसों 3 साल पूरे हो गए। मुझे नौकरी पर लगे हुए साल हो गया। कितने जतन कर चुका, तुम मां बनने का नाम नहीं लेती। मुझसे माँ ने पूछा क्या? नानी कब बनाएगी तू मुझे? हमारा कोई दोष नहीं इसमें, कह दो। डॉक्टर से क्यों ना मशवरा ले लें हम लोग? मशवरा तो हम ले लें, डॉक्टर से मशवरा लेने भर से बात नहीं बनेगी। अब भी आधी रात के मजाक। हाँ, उस रोज अलार्म बदला था ना, उस रोज का मजाक मरते दम तक चलेगा। राजू किसने है? देखो अब अपन को घर भेज दो। थोड़े दिन और ठहरने में क्या बिगड़ेगा माँ? एज वांदा है, एक वीक तो हो गया इधर, जास्ती अपन भी इधर रहने को मांगता, पर एल्सा का पप्पा का हेल्थ का बात सोच के इधर अपन का मन घबरता। आज बस से चला जाएगा अपन। नहीं नहीं, बस में नहीं, कार जो है अपनी मुझे ऑफिस में छोड़ के फौरन आ जाएगी। कार में जाना मम्मी? अच्छा कार में चला जाएगा। अच्छा, मगर हमारा हॉस्पिटल जाने का भी प्रोग्राम है, उससे पहले तुम्हारी मम्मी के लिए कपड़े खरीद लाऊंगा। हाँ, पापा के लिए भी लाने हैं। तुम्हारे पापा स्वीकार शायद न करें, मगर हमें कुछ तो देना चाहिए। अच्छा, 5 बजे। हे, ये लो। हाँ, थांबा 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 थांबा, उधर ही रखो, उधर ही रखो। ए मरियम, जाते वक्त तुम कुछ पन नहीं लेके गया, फिर ये किधर से लेके आया? यक्का अपन को लोग प्रेजेंट किया। क्या है सो? मेरे को साड़ी और ब्लाउज, तुम्हारे को पैंट शर्ट और हैट। हाँ। और ड्राइवर, अच्छा चीज गाड़ी में रखो। हमारा छोटा मलकिन बड़ा मलकिन के वास्ते दिया है ये कौन भी मलकिन दिया अपन को नहीं मांगता, अपन बोल दिया लेके जाओ अक्खा चीज वापस। नहीं ले जाऊंगा बोल दिया। ए पांडू, अपन ये गाड़ी में से अक्खा चक्का खोल के वर्कशॉप में डाल देगा, लेके जा रे। हम बोला उठा। लेके जाओ पांडू, इनका भेजा फिर गैला है। अरे तुम्हें तो क्या तमाशा देखता, पाड़ी का गाड़ी नहीं मिलेगा था, इसमें काय को आया? साहब का भेज नहीं आएगा। तुम घर के अंदर में जाओ, चला। ये सब तो किसी को भी हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इससे मैरिड लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेरिलिटी विरिलिटी का आपस में कोई संबंध नहीं। स्टेरिलिटी लड़कियों की भी होती है ना डॉक्टर? ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, यहाँ पर ऐसे केस रोज आते हैं। मैरिज के 10-15 वर्ष के बाद भी बच्चे पैदा हुए हैं। शायद यही बात तुम दोनों के साथ भी है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तुम दोनों का चेकअप करेंगे, तब कसर किस में है पता चलेगा। विद करेक्टिव मेडिसिन एंड करेक्टिव सर्जरी वी कैन रेक्टिफाई इट। यू आर ऑल राइट, तुम में कोई कमी नहीं है। तो फिर अब हमें एल्जा के भी कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे।
मतलब एल्सा को बच्चा नहीं होगा? आई एम वेरी सॉरी राजू, द मिस्टेक कैन बी ऑन आवर पार्ट। टेस्ट के सैंपल्स नर्स ने बदल दिए होंगे, इसलिए एल्जा के फिर टेस्ट लेने पड़ेंगे। मुझे बहलाने के लिए नर्स को दोष मत दो डॉक्टर। नो राजू, देयर कैन बी मिस्टेक इन लैब रिपोर्ट्स। डॉक्टर, एल्सा के अंदर कोई भी कसर हो, कोई भी कमी हो, मैं उसे खुश रखने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। एनीवे, आई विल ब्रिंग हर अलोंग। प्लीज डू। थैंक यू। डॉक्टर से मिले? मिला। कसर मुझ में तो नहीं है, इसलिए उनका विचार है फिर से तुम्हारे टेस्ट लें। मेरे अंदर कोई कसर है, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर? इलाजों की कमी है। अगर मैं बांझ निकली तो क्या करोगे? ये सोच लूंगा एक बच्चा काफी है। वो तो टेलीग्राम। क्या है राजू? कुछ भी नहीं, अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई है, फौरन बुलवाया है तुमको। हाँ, दिखाओ। नहीं एल्से, दिखाओ ना। नहीं नहीं एल्से, एल्से एक्सपायर्ड। एल्से, 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 my God. एल्से, 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 दिल छोटा न करो, रो मत एल्सा, एल्से, एल्से, मैं हूं ना, एल्से, 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 आई लव यू, हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां पहुंचना है, आई लव यू। महाप्रभु, होली फादर, होली सन, होली गोस्ट, जीवन मरण के नायक सर्वेश्वर, आमीन। इतनी कमजोर हो गई हो पता नहीं था। तुम अब तक 2 बार बेहोश हो चुकी हो, पहले यहाँ फिर सिमेट्री में। अंदाजा ही नहीं था कि इतनी थक गई हूं मैं। पापा तो नहीं रहे अब, ऐसे कब तक शोक मनाओगी? हमेशा लाड प्यार से मुझे पापा ने पाला था। छोटी सी थी तब से मेरी हर जिद, हर काम पूरा किया उन्होंने। एल्से, अपना मन जरा संभालो। अच्छा, अब जाके नहा धो लो और कुछ खा लो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत थक गई। मुझे कुछ बनाने के लिए तुमने अपने आप को जो रात दिन पीसा है, ये उसी का फल है। अपनी थकन तुमने मुस्कुराहट के नीचे ढांप ली, दुख के अंधेरों को हंसी की चांदनी के पीछे छुपाया। कितना अंधा हो गया था मैं स्वार्थ में। क्या बोल गए?
ये परायापन क्यों? हम दो प्राणी नहीं हैं, एक है। चलो। एल्सा के बुलाने पर भी आप क्यों नहीं चलती मम्मी? इधर से अपन का जाने पर वर्कशॉप का नौकर अपना मनमाफक काम करेगा बेटे। लेकिन उस रोज आपने रहने की बात की थी। तभी कहा था, ये ठीक है, पर अपन बेटी का टुकड़ों पर जिंदगी बिताना से मरना पसंद करेगा। डिक्रू ये चपुन को बोला था, उसका बात अपन को कैसे भूलेगा? लेकिन थोड़े दिनों के लिए। जिद नहीं मांगता। हेलो मिस्टर राजू, मैं डॉक्टर जयकिशन हूँ। तुम यहाँ आ सकोगे शाम को? कुछ खास बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ, खास बात न होती तो न बुलाता। सो विल बी कमिंग एट 5 o'clock। प्लीज, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। इससे तय हुआ है कसर एल्सा में है ना डॉक्टर? नहीं, ये बताना मुश्किल है। तो क्या हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट ही गलत हो सकता है कसर हुई ना एल्सा के अंदर। हाँ, इसमें क्या है? अगर हमें जरूरत है बच्चे की तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। अब मुझको औलाद की तमन्ना नहीं, मुझे प्रेम है एल्सा से। एल्सा चाहिए मुझे। प्लीज राजू, एल्सा को अब औलाद से भी ज्यादा प्रेम चाहिए। एल्सा रोगी है। रोगी? यू मीन शी इज डाइंग? एल्सा मौत की चौखट पे। नहीं, झूठ है ये। It's impossible. राजू, आज मुझे ये बुरी खबर देने का बहुत अफसोस है, मगर डॉक्टर होने के नाते सच्ची बात बताना मेरा धर्म है। एल्सा मर रही है राजू। संसार में इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। इस बीमारी का नाम है ब्लड कैंसर। No, it can't be. कह दीजिए ये बात झूठ है डॉक्टर। डॉक्टर, इसमें लैब से जरूर कुछ न कुछ भूल हुई है। हाँ? एल्जा के खून की 5 बार हम जांच कर चुके हैं। डायग्नोसिस करेक्ट है, इसलिए तुम एल्जा को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। डॉक्टर राधा कृष्ण ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनसे। एल्सा को ये बता चुके हो? तुम दोनों में कोई कमी नहीं बताया। एल्सा को जरा भी शक नहीं है ना? नहीं है, विश्वास है मुझे। ये बात कभी न कभी तो बतानी पड़ेगी। ये तुम्हारी इच्छा पर है। इसी पल मर जाऊं, मैं ये चाहता हूं डॉक्टर। राजू, ब्लड कैंसर का इलाज अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्टों को नहीं मिला। डॉक्टर, यू नो हाउ ओल्ड शी इज? सिर्फ 20 बरस। Just 20। अब मैं क्या करूं? ट्राई टू एक्ट एज नॉर्मल फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। थोड़े समय के लिए पहाड़ों पर घुमा लाओ एल्सा को। डॉक्टर,
आज ऐसा मुझसे बिन बोले कैसे सो गई? इसी सोच में इतना डूबे हो ना? सोच में? हाँ, इसी बारे में सोच रहा हूँ। अब कहो। इतनी देर में कैसे आए? मन उदास था। हाँ? ऑफिस का काम ही खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लौटने में देर हुई। परोसो खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने खाया? हाँ हाँ, रोज अकेले खाती हूँ ना मैं। राजू को भूख नहीं तो एल्जा को भी नहीं। नहीं, बात कुछ ऐसी है, मैं बाहर खा आया हूँ। गलत। मेरे बिना जो कभी खाता नहीं, मैं कैसे मानूं खा लिया उसने? नहीं, मगर ऑफिसर ने मजबूर किया तो खाना पड़ा। लेकिन अकेले मैं नहीं खाऊंगी। ओ, अकेली कहाँ हूँ, मैं जो हूँ। हर रोज एल से खाना राजू को परोसती है। आज एल से को खाना राजू परोसेगा, ओके? नहीं 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 नहीं। प्लीज एल से तुम यहीं बैठो, मैं भी लेके आता हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव यू। फिर ये चुप्पी किस लिए? अभी तक ये छोटी सी बच्ची है, यही सोच रहे हो ना? जरा और 20 बरस गुजर जाएं, यही हो जाएगी बूढ़ी। मैं थोड़ा सा पानी पियाऊं। कौन है मेरी सौतन? बोलो, कौन है मेरी सौतन? उसका नाम क्या है? क्या सुंदर है वो? ये कैसा मजाक? कोई पति जब पत्नी पर जरूरत से ज्यादा प्रेम बरसाने लगता है ना, तब जरूर उसे कोई नई प्रेमिका मिल गई है। इस जीवन के अंदर एक ही पत्नी, एक ही प्रेमिका है,
वो है इल्सा। तब तो फिर कुछ और ही चक्कर है। बदली बदली हरकतें कर रहे हो, भगवान के आगे आधी रात बीतने पर भी यूं खड़े हो। बोलो, क्या ऐसे काम हमेशा करते हो? मेरी तुम जैसी पत्नी है, ये मेरा भाग्य है। इस भाग्य का बनना बिगड़ना सब कुछ उनके हाथ में है ना। बस बस, मैदान मत झाड़ो, अब सो जाओ। ओहो, बेचारा बुड्ढा, पहले तो कूद के पलंग पे चढ़ता था। हमारी उम्र हो रही है ना। बेचारा बुड्ढा। कहो ना, हो गए बुड्ढे। एल्से, बड़ा दर्द हो रहा है, सोने के बाद फर्क आए तो आए। बेचारा हो गया बुड्ढा। चलो सो जाओ। एल्से, ये क्या है बताओ? नौकरी से इस्तीफा। नहीं, यू पेसिमिस्टिक एस। गेस अगेन। पता नहीं। हमारे आकाश में उड़ने का परवाना है। कल हम कश्मीर में होंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, घर छोड़ के यहीं सुखी हूं मैं। अरे, पहले कश्मीर घूमने की जिद कर रही थी, मैंने ना कर दी थी। क्या इसी तरह अब सारी जिद पूरी होंगी? जिंदगी मेरी समय मांगती है, दे सकोगे मुझे वो? क्या डॉक्टर से मिली हो जाके? मिल चुकी। क्या ऐसा समझे थे कि दुख पहुंचेगा मुझे? मैं हूं डिक्रूज की बेटी एल्सा। रोने लग गए? मैं तो नहीं रो रही हूं। 1000 बरस भी मैं जीती तो इतना आनंद न मिलता जितना इन 3 वर्षों में मुझे राजू ने दिया। राजू ने मेरे साथ शादी की। ये सौभाग्य है मेरा, इसकी मुझे खुशी है। इतना लव दिया है तुमने कि आज खुशी से मर सकती हूँ। राजू बिछड़ जाएगा, यही गम है। राजू को अकेला छोड़ के मुझे अब जाना होगा। हे मदर मेरी, राजू को ये दुख सहने की शक्ति देना। ऐसे रोगे नहीं, इसका मुझे वचन दो। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए।
डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट के लिए खत दिया है ना? कल जाके हम उससे मिलेंगे। राजू, मिलेंगे। मुझे छोड़ के कहीं जाना मत। नहीं, इतने दिनों की छुट्टी देना मेरे हाथ में नहीं। मैंने ये एक बार कह दिया। सर, नो मोर आर्गुमेंट्स। राजू कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। यू आर ए रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। चंद दिन से नौकरी कर रहे हो। नियम है कि जब तक ये नौकरी पक्की नहीं होगी लीव नहीं मिलेगी। मगर मैं और एक बात कह दूं, नौकरी पर लगने के बाद लगन के साथ कुछ दिन तो ड्यूटी की, मगर आजकल ऐसा नहीं है। ये मैं 2 महीने से लगातार नोट करता आ रहा हूं। I wonder what is happening to you. Can't you at least tell me what exactly your problem is? सर, चाहे जो हो 5 महीने की लीव चाहिए मुझे। कितनी बार कहूं कि ये मुश्किल है? और कुछ भी कहना है तुमको? और भी कहता हूं। इस बात के लिए तैयार था मैं। नौकरी से इस्तीफा दोगे? यस सर। क्या दिमाग फिर गया है? गुड आफ्टरनून सर। राजू, मिस्टर राजू। एल्से, हमारे यहाँ रुपया है? किस लिए? मुझे अस्पताल में भर्ती करने को है रुपया। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्या हुआ? एल्से, ओह गॉड, माय गॉड, एल्से। हेलो, may I speak to Dr. Radhakrishnan, please? Yes, hematologist. Yes, doctor. हाँ, अभी पहुंचता हूँ। Right, thank you, doctor. लो ये पहन लो। बोलो और क्या लो? टेप रिकॉर्डर। और राजू। बोलो और क्या लूं? राजू, तुम मुझसे कहीं दूर न जाना। हाँ, हाँ।
अब से नहाना भी मेरे साथ, खाना भी मेरे साथ, सोना भी मेरे साथ। हॉस्पिटल में राजू, मेरे कमरे में रहना। हाँ, एक और खाट मंगवा लेगी। एक और किस लिए? ये बीमारी छूत की नहीं है। इनसे ऐसा मत कहो। संभल के। इन सीढ़ियों से मैं ले चलूं उठा के। अभी तो नहीं, ये मंजिल मैं खुद भी तय कर लूंगी। हेलो, सब इंतजाम हो चुका है। बॉय,
Thou wast all that to me, love, for which my soul did pine. A green isle and a sea, love, a fountain and a shrine. All wreathed with fairy fruits and flowers, and all the flowers were mine. Raju. Huh? Still close, close. रोज रोज तुम अभी नहीं। रोज का रीत मेरी शव पेटी के अंदर। एल्से एल्से कितने थक गए हो। राजू का मुंह तो हमेशा मुस्कुराता रहे। ये प्यारा मुखड़ा ऐसे ना मुरझाए, इस पे सदा प्रेम छलके। एल्से I want you to be a merry widower. I want it. I want it, dear. I mean it. डॉक्टर, राजू से अकेले बात करनी है। राजू को मेरे पास रहने दें। राजू राजू जरा कस के पकड़ो। राजू किसमें? टेप टेप। तुम्हारा प्यार मिलने से पहले मैं तो ये भी नहीं जानता था कि प्यार क्या चीज होती है। प्यार की धूप लेकर तुम मेरे जीवन में आई, मगर अब तक मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। तुम्हारे चेहरे पर खुशी की लहर देखने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए मैं जो करूं कम है। एल्से, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। एल्से, मेरी प्यारी एल्से, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकूंगा। एल्से, एल्से। राजू से मुझे प्यार है और सदा रहेगा, मरते दम तक। नहीं, मरने के बाद भी मौत भी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। एल्से, मेरी प्यारी एल्से, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकूंगा। राजू से मुझे प्यार है और सदा रहेगा, मरते दम तक। नहीं, मरने के बाद भी मौत भी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। एल्से, मेरी प्यारी एल्से, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकूंगा।